तो हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन पे। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी क्वेश्चंस है जो कि फिजिक्स का है इलेक्ट्रिसिटी से। तो आज एनसीईआरटी क्वेश्चंस नंबर 6 करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस बहुत सारे को प्रॉब्लम आ रहे थे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था ना कि कैलकुलेशन सही से नहीं हो पा रहे थे, यानी कि कहने का अर्थ कैलकुलेशन उन लोग का बहुत ज़्यादा ही टफ हो रहा था। तो मैं इसी कैलकुलेशन को ईजी मेथड में लेकर आया हूँ। देखिएगा, अगर आप वीडियो पे शुरू से अंत तक बने रहेगा तभी आपको समझ में आएंगे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो कहता है कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm यानी मिलीमीटर में एंड द रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6, और इसका रेसिस्टिविटी भी क्या दिया 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, इस वायर का लेंथ क्या होगा टू मेक अ रेजिस्टेंस 10 ओम, ठीक है। हाउ मच डज इट्स द रेजिस्टेंस चेंज, इसका रेजिस्टेंस कितना चेंज करेगा इफ द डायमीटर इज डबल, अगर डायमीटर को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। देखो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इसे क्या करता हूँ, एक फिगर ड्रॉ करके समझाता हूँ ताकि आपको उसे समझ में आए, ठीक है। क्या कर रहा, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, ध्यान से देखना, ये कॉपर का वायर है, मान लो ये कॉपर का वायर है, ठीक है, कॉपर वायर है, कॉपर का, ये कॉपर का वायर है। अब ये क्या कर रहा है, इसका ध्यान से देखना, इसके में डायमीटर जो पूरा दिया हुआ, डायमीटर यानी कि कह सकते हैं ये पूरा दिया हुआ कितना, डी जो दिया हुआ 0.5 mm दिया हुआ, समझ में आ रहा, डायमीटर क्या दिया हुआ 0.5 mm दिया हुआ, ठीक है। और इसका जो रेसिस्टिविटी दिया हुआ 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर दिया हुआ, ठीक है। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट तो होता है ओम मीटर, पढ़े हो ना, चलो ठीक है। तो कह रहा व्हाट विल द लेंथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन लिखना होगा। क्या करेंगे, गिवन को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या दिया हुआ लिख लेते हैं। हमारा गिवन क्या दिया हुआ, तो सबसे बड़ी बात लिखेंगे डायमीटर, डायमीटर ऐसे देखो, डायमीटर कितना दिया हुआ, यानी कि डी से डिनोट करते हैं 0.5 मिलीमीटर में दिया। देखो ये गिवन दिया हुआ, तो आप इसको हम डायमीटर को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं हम किस में, इसमें चेंज करेंगे रेडियस में। तो रेडियस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात वो तो बात है ही, उसके बाद हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, लेकिन ये मिलीमीटर में है। तो उससे पहले देखेंगे मिलीमीटर तो छोटा यूनिट होता है सेंटीमीटर से, और सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर से छोटा होता है, ठीक है, समझ में आया। तो अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको हम पहले चेंज करते हैं किस में, हम इसको चेंज करते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि मिलीमीटर का छोटा यूनिट है मिलीमीटर और सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो क्या होता है, 10 का फासला होता है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिलीमीटर में हमको कितना जानते हैं 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर हम लिख दिए। अब क्या किया, सेंटीमीटर में आया, अब सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो क्या करेंगे 100 से हम मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या बना, यहाँ पर देखना सिंपल सा बन चुका है 5 बाय, अब काउंट करो 1 2 3 4, यानी 10 के पावर 4 आया, कितना आया 10 के पावर 4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 10 के पावर -4 लिख सकते हैं मीटर, समझ में आया, 4 मीटर लिख सकते हैं, किन्हीं को दिक्कत है नहीं है, चलो ठीक है, समझ में आया। कैसे मैं चेंज किया तो समझ में आया। नाउ नेक्स्ट देखो, ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान है, मजा आएगा। देखो अगर वीडियो पर बने रहोगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। अब क्या दिया हुआ, रेसिस्टिविटी दिया हुआ, क्या लिखेंगे, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी हमारा क्या दिया हुआ 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर इस तरह का। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट यही होता है, याद रखना हमेशा, कीप इन माइंड कि रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। अब समझो ध्यान से, व्हाट विल बी द लेंथ, अब हम क्या करेंगे, लेंथ क्या होगा, लेकिन उससे पहले क्या हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ, क्या दिया हुआ वो समझिएगा 10 ओम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 10 ओम हमारा रेजिस्टेंस इज गिवन। अब देखो नाउ यहाँ से हम करेंगे क्या, समझिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत में मजा आएगा। चलो देखो सेशन पे बड़े रहो, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस टर्म को, सबसे बड़ी बात लेंथ निकालते हैं। तो सबसे बड़ी बात एक चीज देखना, हम क्या जाते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R = ρ L/A होता है, समझ में आया, L/A। अब यहाँ से हम क्या जानते हैं, इस चीज को सेपरेट करो, इस चीज को सेपरेट करो, इस चीज को सेपरेट करो, तो क्या होगा समझिएगा, यहाँ पर सेपरेट हम क्या कर सकते हैं कि R जो होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये चीज को मल्टीप्लाई हो जाता है R × A, ये वाला चला जाएगा इधर,
और बाई क्या हो जाएगा, ये समझो ये रो है नीचे आ जाएगा और ये लेंथ यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि एल इक्वल टू क्या बचा, आर इंटू ए बाय रो बन गया, ठीक है ना, ए रो। तो हमारा ये लेंथ आ गया। अब हम लेंथ ऑफ वायर कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ वायर, सो सिंपल है। आप इस पे वैल्यू रख सकते हो, डायरेक्टली हम अलग भी निकाल सकते हैं, सो सिंपल। मैं क्या कहा, नाउ इसके बाद हम किए तो लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ वायर क्या कर सकते हो, सिंपल, हमारा रेसिस्टिविटी दिया हुआ, एरिया भी दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लिखेंगे। अब ऐसे भी अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर निकालेंगे क्या, लेंथ ऑफ वायर। तो एल तो निकालना हमें, रेसिस्टिविटी क्या दिया हुआ, 10 दिया हुआ। अब देखो यहाँ पर एरिया हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उससे पहले हमको निकालना होगा, क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो निकालेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है, एरिया ऑफ वायर निकालना है, यानी कि हमें निकालना है ए। तो ए इक्वल क्या निकालेंगे, सो देखना हमारा यहाँ से क्या निकल सकता है, यहाँ से निकलेगा। तो एरिया हम क्या जानते हैं, यानी कि वायर का एरिया के लिए ए चीज। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पूरे तरह से एरिया को हम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, इस चीज को निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्किल देख सकते हैं यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर इस चीज से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22/7 इंटू रेडियस क्या होता है, तो रेडियस यहाँ पर डायमीटर लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा डायमीटर का आधा, तो डायमीटर हमारा क्या देख सकते हो, यहाँ पर सिंपल सा डायमीटर ये दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁴/2। क्या हो गया, रेडियस निकल रहा है, क्योंकि डायमीटर का आधा कर देंगे तो रेडियस हो जाएगा ना, डायमीटर का आधा करेंगे तो रेडियस होगा ना, बिल्कुल होंगे। यहाँ पर आर स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 10⁻⁴/2। ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया मिस निकल गया हमारा, यानी कि हम इसी को इसमें पुट कर सकते हैं आसानी तरीका से। नाउ इसके बाद हम कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर देखना, इसके बाद हम पुट करेंगे, सिंपल सा निकालेंगे, एक इक्वेशन यहाँ से ड्राइव करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ डायरेक्टली हम कर देंगे, अगेन यहाँ से पुटिंग करके निकालते हैं। ये आपका ए का बन रहा, पार्ट ए का, दो क्वेश्चन इसमें पहला का बन रहा। अब हम निकालेंगे, ये लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है। एल इक्वल टू आर इंटू ए बाय क्या लिख सकते हो, रो, ठीक है। अब इसी पर हम वैल्यू को रख देते हैं, क्योंकि अब एल इक्वल टू रेजिस्टेंस दिया 10 और ये क्या है, एरिया हमारा कितना दिया हुआ, एरिया हमारा देखो ध्यान से, एरिया आया ये एरिया, यानी कि क्या लिखेंगे, 22/7 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴/2 इंटू, अब यहाँ पर नहीं है, अब डायरेक्टली हम नीचे में क्या लिख देते हैं, यहाँ पर रेसिस्टिविटी का 1.6 इंटू 10⁻⁸ अब देखो इस तरीका से आया। तो हम क्या जानते हैं, इसको हम इस तरीका से पलट के लिख सकते हैं या नहीं, ध्यान से देखिएगा, 10 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴/2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴/2। अगर हम पूरी तरह से ये डिवाइड में रहे तो हम जानते हैं किसी का पावर अगर ए हो, ध्यान से देखना, किसी का पावर अगर माइनस में तो क्या लिखेंगे, 1/a लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसी चीज को हम चेंज करके क्या लिख दिए, 1/1.6 इंटू 10⁻⁸ लिख दिए। किन्हीं को दिक्कत है तो बोलो, किन्हीं का दिक्कत है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कैसे किए। सो हम जस्ट अभी बताएं, अगर ये पूरी तरह से इस तरीके का कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं कैलकुलेशन को क्या करना चाहता हूँ, इजी करना चाहता हूँ, समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेप्ट को देखो इजी करने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया। चलो भाई क्या करते हैं, आप कटिंग वाला हिसाब देखो ध्यान से। अब कटिंग करेंगे, 10 के पास देखो यहाँ पर बेस सेम है, 10 है, बेस सेम है, ध्यान से देखना मैं कैसे। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करता हूँ, मैटर ये करता है, क्या करता है कैलकुलेटर, 10 के पावर 5 है, 10 के पावर 4 है, 10 के पावर 4 है, ठीक है। तो बेस सेम, पावर इक्वल, पावर क्या हो जाएगा, ऐड में चला जाएगा, तो 10 का -4 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यानी कि ये माइनस ये गया से ये गया, इससे पूरा ये चला गया, क्लियर है ना। चलो खत्म। अब क्या करेंगे, 11 2 जा 22, अब देखो यहाँ पर 2 5 जा 10, अब यहाँ पर क्या बचा, नहीं, तो 11 5 जा 55, यानी कि एल आया 55 इंटू 5 5 जा 25 और 25, और देखो यहाँ पर ये कैंसिल करो, यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो ये 10 ऊपर हो जाएगा, और ये तो इसको काटो 5 और ये कटा 8 टाइम्स में,
मतलब कि 8 टू जा 16 और 5 टू जा 10 ये आया। तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 आया बाय 7 8 जा 56। ठीक है, अब देखो इसको अगर आप पूरी तरह से कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 60, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 68 और ये 57 आता है बाय 56। सॉरी, ये चीज आपको आएगा 68 बाय समथिंग। अगर मैं ये चीज को ना लिखो तो डायरेक्ट इसका वैल्यू जो अगर कट करके लिखोगे, देखो मैं क्या करता हूँ कैलकुलेशन, अगर आप चाहो तो कट कर सकते हो। फाइनली क्या हो जाएगा 68 और इंटू 75, ये चीज आया। यानी कह सकते हो सिंपल सा, यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख दूं 122.76 मीटर। यहाँ पर क्या हो गया, पहला आपका यहाँ से आंसर प्राप्त हो गया। देखो डायरेक्ट आप कर दिए हम यहाँ पर, आप जाकर वो चीज को इतना तो डिवाइड कर सकते हो भाई, यहाँ तो डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना। चलिए अगला हम लोग देखते। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट कैसे बनेगा, सो सिंपल है। अभी तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। पहला पार्ट समझ में आया, अब हम लोग सीखेंगे दूसरा पार्ट। देखो तो गिवन सारा वही रहेगा, गिवन में कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो वीडियो पे फिर बने रहिएगा तो समझ में आएगा। कैलकुलेशन जैसे कि मैं किया बहुत ही आसान था। अब जो हम लोग सेकंड पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे, कहता है क्या, अब ये तो हम लेंथ ऑफ वायर निकाले कि वायर के अंदर लेंथ क्या होता था। लेंथ हमने देखा कि 122.76 मीटर आया, हमारा लेंथ आया। वायर का जो लेंथ था 122.76 मीटर हमारा क्या था, सिंपल सा कह सकते हो मीटर आया, वायर का लेंथ था। अब देखेंगे उसमें डायमीटर को हम क्या करते हैं, डबल को कर देते हैं। अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो क्या आंसर होगा भाई, क्या चेंजिंग आएगा आंसर में, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, आपको लग रहा होगा सर आपने थोड़ा बहुत ज्यादा ही कैलकुलेशन कर दो, तो इसमें और सो सिंपल है। जैसे कि अब हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन हम क्या जानते थे, पहला इक्वेशन हमारा बना था सिंपल से। देखो तो पहला इक्वेशन हम क्या बनाए थे, देखो अब बी वाला मैं समझा रहा हूँ बी का। तो अब हम बी वाला बना रहे हैं, यहाँ से इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, चीज को समझिएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम डायमीटर को डबल कर दें, डायमीटर को डबल कर दें, तो डायमीटर को डबल करने पर क्या होगा, रेजिस्टेंस तो ऐसा ही रहेगा। तो हम डायमीटर को क्या होगा, एरिया, यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं, एरिया को अगर हम इस तरीके से कर दें, ध्यान से देखना, रेजिस्टेंस तो यही रहेगा। हम क्या करेंगे, रो एल बाई ए, तो एल बाई ए यानी कि एरिया यानी कि निकालना, तो यानी कि क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर एरिया हम जानते हैं। अब समझो पाई आर स्क्वायर आया, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि अगर रेजिस्टेंस, अब हमारा न्यू रेजिस्टेंस, ये तो हमारा ओल्ड वाला है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हो, रो एल बाय, अब यहाँ पर देखो पाई को पाई रहने दो, रेडियस को क्या लिख सकते हैं, d/2 इंटू d/2 लिख सकते हैं। किन्हीं को दिक्कत है ये होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे पर होल स्क्वायर है। अब देखो r इक्वल टू रो एल बाय, देखो हम कैलकुलेशन को ये वाला में नहीं लाना चाहते, सिंपल सा सोल्यूशन करना चाहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये क्या लिख सकते हो, पाई d स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, समझ में आया, 2 2 जा 4, आइए सॉरी डी स्क्वायर बाई इस तरीके से आ गया, आइए हॉल आ गया, ठीक है। चीज को समझिएगा, d इंटू डी, अगर हम क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर आ गया, क्लियर है। तो ये चीज को समझो, 2, आइए सिंपल सा भी रहने दो, अगर हम करते हैं तो d/2, अगर हम कर दें इस चीज को, ये लिखने का कोई जरूरी भी नहीं है, ये आ जाएगा d/4, ठीक है। सॉरी मैं गलत लिखा था यहाँ पे, d इंटू डी, क्योंकि 2 बार है तो r स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 चीज को मैं कर दिया, तो इस तरीके का रिजल्ट आया। तो r इक्वल टू फाइनली क्या बन जाएगा, r इक्वल टू रो एल बाय पाई, यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। यानी कि अगर फाइनली देखने को मिलेगा हमें क्या आएगा कि r इक्वल टू, ये हमारा ओल्ड वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हो, रो, तो रो यहाँ पर हो जाएगा इंटू एल इंटू ये 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 इस तरीके से, बाय क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन क्या मान लिया हम, फर्स्ट मान लिया। किन्हीं को दिक्कत है, किन्हीं को दिक्कत, चलो ठीक है। अगेन हम चलते हैं, देखो पल झपकते ही आंसर मैं लाऊंगा, पल झपकते ही आंसर को लाऊंगा, समझा रहा, पल झपकते ही मैं आंसर को ला डालूंगा। अब कहता है कि न्यू रेजिस्टेंस जो फॉर्म हुआ, ठीक है, न्यू रेजिस्टेंस कैसे बनेगा, तो न्यू रेजिस्टेंस को हम R1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कह सकते हैं न्यू रेजिस्टेंस को R1 मान लेते हैं। कहता है अगर डायमीटर को डबल कर दूं, क्या कर दूं, डायमीटर को डबल कर दूं, क्वेश्चन को समझो, डायमीटर को मैं डबल करता हूं, तो देखो डायमीटर को डबल करते हैं तो क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, रो ऐसा ही रहेगा R1, ठीक है,
इक्वल टू रो एल बाई ए है। तो अब देखो यहाँ पर ए, तो ए को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ए चीज हुआ था, अगर मैं ड्राइव करूँ इस तरीके से तो रो एल बाई, अब इसको क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि R1 इक्वल टू, अगर मैं डिटेल में इस तरीके से करूं तो पाई क्या हो जाएगा, d/2 इंटू d/2, यानी कि सिंपल सा अगर मैं इस चीज को कर दूं डबल कर देता हूं, ठीक है ना। तो डायमीटर को डबल कर देता हूं, ये तो रेडियस इस तरीके से रहेगा, होल स्क्वायर इस तरीके से। दिक्कत है, डायमीटर को 2 गुना किया, ये तो d/2 कैसे आया, क्योंकि रेडियस कैसे निकलेगा, डायमीटर का आधा तो रेडियस कहलाता है, डायमीटर को आधा रेडियस कहलाता है, यानी कि d/2 हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो ना, तो क्या हो जाएगा R1 इक्वल टू रो एल बाय क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर। अब ये इस इक्वेशन को क्या मानेंगे, सेकंड इक्वेशन मानेंगे। आप समझने का बात कहो कि अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दूं, इस R का R1 को पुट कर दो इसमें वैल्यू, तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं, इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो देखो क्या जानते हैं कि यहाँ पर समझोगे कि यहाँ पर रो इंटू एल पाई डी स्क्वायर, ये पूरे को क्या लिख सकते हैं, ये पूरे को क्या लिख सकते हैं, पूरे को किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, रो इंटू एल, यहाँ पर देखो किसके इक्वल है, पाई डी स्क्वायर के। तो क्या इन प्लेस ऑफ हम ये लिख सकते हैं उसके जगह पर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, R1, ठीक है, तो R यहाँ पर हो गया। अब देखो इक्वल टू, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा 4, और इसके जगह 4 रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। ये पूरे जगह पर क्या करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पाई इंटू एल, मतलब कि रो इंटू एल बाई पाई डी स्क्वायर को अगर हम इस चीज को रख देता हूँ, इसको अगर मैं रख देता हूँ कहाँ पे, इसमें, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, R1 लिखाएगा, और यहाँ पर इंटू 4 है तो ये 4 रह जाएगा। अब हमारा रेजिस्टेंस 10 दिया था, ये रेजिस्टेंस हमारा 10 दिया होगा, R1 इंटू 4, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा 10/4 इक्वल टू R1 क्या हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2.5, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा, इक्वल टू R1, यानी कि R1 इक्वल टू 2.5 ओम। आपका ये आंसर प्राप्त हो गया। तो हमारा न्यू रेजिस्टेंस वाला ये आंसर आपको पूरी तरह से गेन हो गया, ठीक है, यहाँ से आपको न्यू वाला गेन हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी से पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इस वीडियो को नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।